ये कहानी दो मेढकों की है। ये दोनों मेढक एक पहाड़ के छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे और ये साथ पले बड़े बचपन के दोस्त थे दोनों। उसी तालाब में ये सुबह नहाते, मस्ती करते, गप्पे लड़ाते और तालाब के इर्द गिर्द की जगहों पे इनको घूमना पसंद था और यहाँ घूमने जाते हैं। ये सिलसिला इनकी लाइफ में चला ही आ रहा था। एक दिन ये दोनों मेढक उस तालाब से दूर निकल गए और एक खेत के जंगल के बाहर एक खेत के पास पहुंच के देखते हैं कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा है और ये उनकी जिंदगी में पहला वाकया था। इन्होंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था और वो ग्वाला उस गाय से दूध निकाल करके उसको एक बाल्टी में भरता जाता है। इतने में पतला मेढक था, उसके मन में एक विचार आता है कि हम तो हमेशा उस पहाड़ के गंदे तालाब में नहाए हैं, आज क्यों ना इस सफेद तालाब में नहाया जाए, पानी में नहाया जाए, क्योंकि सफेद में नहाने का आनंद ही कुछ अलग होगा। दोनों की सहमति के बाद ये दोनों मेढक उस बाल्टी में रखे दूध में छलांग मार देते हैं और आपस में मस्ती करते हुए बोलते हैं कि वाव, मजा ही इसका तो अलग है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। काफी समय गुजरने के बाद अंत में मोटे मेढक ने बोला कि अब हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। तो छोटे ने भी कहा हाँ, काफी टाइम हो गया है और हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। दोनों ने छलांग लगाई, लेकिन बाल्टी की ऊंचाई काफी होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाद में ये बाल्टी के किनारे पे जाकर के प्रयास किए, लेकिन बाल्टी में दूध की फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वहां से निकलना असंभव था। काफी समय गुजरने के बाद उनको लगा कि हम इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है कि हमें कोई ना कोई यहाँ से बाहर आके निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन तब तक हमें तैरना होगा। हमें अपने पाँव से इसी पानी पे रहना होगा और तैरते रहना होगा। कोई ना कोई हमें यहाँ से बाहर निकाल ही देगा। मोटे ने भी कहा कि सही बात है, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और दोनों लोग उस दूध में तैरते रहते हैं। 1 घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन वहां से उनको कोई बाहर निकाला नहीं। तैरते तैरते मोटे मेढक ने पतले मेढक से कहा कि मैं थक गया हूं और अब मुझसे पैर चलाया नहीं जा रहा है और अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं पैर चला पाऊं। तो पतले ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हें पैर चलाना ही होगा, क्योंकि अगर तुम पैर चलाओगे नहीं तो तुम डूब जाओगे और एक समय के बाद तुम्हारी सांसें रुक जाएगी और तुम मर जाओगे। मोटे मेढक ने वापस इसकी बात को सुन करके पैर चलाना शुरू करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर बोलता है कि भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है और शायद अभी तक हम दोनों का साथ अच्छा रहा, हमारा जीवन में काफी हम लोगों ने मस्ती की, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये दिन अंत होने वाला है। और ये कह करके मोटा मेढक उस तालाब में, उस दूध में डूब जाता है और मर जाता है। ये घटना देख करके पतले मेढक तैरने की स्पीड थी वो कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उसके सामने ये घटना हो रही कि उसके सामने उसके दोस्त ने ये घटना दम तोड़ा। उसके आंसू निकल रहे हैं, लेकिन उसके पैर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। और इसके पैर मारने की वजह से एक समय के बाद उस दूध का जो मक्खन है वो ऊपर आना शुरू होता है, क्योंकि आप जानते हैं एक टाइम के बाद अगर दूध को मथा जाए तो उसका मक्खन ऊपर आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों,
अब दूध धीरे धीरे गाढ़ा भी होना शुरू हो गया क्योंकि काफी टाइम हो गया था। उस मक्खन के ऊपर आने पे पूरे जोर से ताकत लगा करके उस मेढक ने बाल्टी छलांग लगाई और बाहर आ गया। कुछ समय तक उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। मेरा दोस्त ऐसी कौन सी घटना से मेरे सामने दम तोड़ दिया। अगर काश मेरा दोस्त कुछ समय तक हार नहीं मानता तो आज भी मेरे साथ वो होता और वापस अपने घर को चले जाते। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको कुछ टेक अवे देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कई बार हमारा मन करता है कि अब ये काम मेरे बस की बात नहीं है और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं। एक एटीट्यूड जो जिंदगी में आपको सफल बना सकता है और एक एटीट्यूड आपको जिंदगी में उस मेढक की तरह मरने पे मजबूर कर देगा। उस एटीट्यूड का नाम है नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिसने आज तक लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया। सिर्फ एक ही एटीट्यूड था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। दोस्तों, ये एटीट्यूड होता है, ये पैदाइशी नहीं होता, इसको डेवलप करना पड़ता है। इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई से कहीं से मिली हुई चीज नहीं है। इसको डेवलप करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा और माइंडसेट को ठीक करने के लिए आपको ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी संगति में, ऐसे लोगों के बीच रहना होगा। आपको ऐसी पुस्तकों को स्टडी करना होगा जिससे आपका माइंडसेट नेवर गिव अप एटीट्यूड को डेवलप कर पाए, क्योंकि ये मेंटल टफनेस की बात है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज चला रहा है तो आप ऐसे लोगों की संगति में रहना पसंद करिए, ऐसे पुस्तकों को पढ़ना शुरू करिए जिससे आपका ये माइंडसेट नेवर गिव अप एटीट्यूड को डेवलप कर पाए। क्योंकि अगर ये एटीट्यूड आपका बना तो निश्चित ही आप जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।